श्री विष्णु सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश कुमार गुप्ता जी, कालीबाड़ी के मोहन श्री रविंद्र दास जी और उपस्थित महानगर और जनपद से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, आज एक साथ गोरखपुर को 1304 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबकी प्रति शुभकामनाएं देता हूं। 2022 के आगमन के पहले गोरखपुर को कल और आज मिलाकर के लगभग 1850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का एक नया उपहार मिला है। और उसमें सबसे जो अच्छी चीज है वह है आज गोरखपुर के युवाओं के लिए वाटर स्पोर्ट्स का एक कॉम्प्लेक्स का बनना। अभी हम लोग वहीं से आ रहे हैं और मैंने वहां देखा है कि कितना बेहतरीन तरीके से वहां पर गोरखपुर के युवाओं को वाटर स्पोर्ट्स में पारंगत होने, उसकी ट्रेनिंग लेने और रामगढ़ का न केवल परिवार के साथ घूमने बल्कि युवाओं के मनोरंजन और विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण का भी एक माध्यम मिलेगा। बहुत सुंदर और साफ सुथरा पानी रामगढ़ ताल का वर्तमान में है। ये सभी प्रयास करने से हुआ। तो वाटर स्पोर्ट्स का भी आज यहां पर लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो मैं इसके लिए गोरखपुर के आप सभी नागरिकों को, सभी युवाओं को हृदय से बधाई देता हूं। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम प्रदेश के हर एक उस स्नातक और प्रास्नातक छात्र छात्रा को टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाएंगे। अभी हम लोगों ने लखनऊ में इस कार्यक्रम को 25 दिसंबर से प्रारंभ किया है। उस दिन लखनऊ में 60,000 युवकों को टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान किया गया है। अब ये कार्यक्रम अनुगमन रूप से संस्था वाइज प्रारंभ होगा। आज हम लोग गोरखपुर में लगभग 1000 नौजवानों को यहां पर अभी जो आ चुके हैं उनको यहां पर स्मार्टफोन मिलेगा। बाकी उनकी संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, पॉलिटेक्निक में, नर्सिंग कॉलेजेज होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेज होंगे, पैरामेडिकल की संस्थाओं में ये स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण का कार्यक्रम, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन के क्रम में हम लोग करेंगे। इसके साथ ही शासन की बहुत सारी योजनाएं इसके साथ जुड़ी होंगी। खासतौर पर एक युवा अगर अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है तो उसको क्या करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसको अपना कोई कारोबार प्रारंभ करना है तो कौन से कार्यक्रम उसके लिए, कहां से, कौन से बैंक उसको मदद कर सकते हैं, कौन सी स्कीम में उसे सहायता मिल सकती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री स्टैंडअप योजना है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार की योजना है, एक जनपद एक उत्पाद की योजना है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना है। और प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप के अंतर्गत स्वयं भी अपने राज्य में भी एक स्पेशल फंड स्थापित किया है, जिस फंड के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को नया स्टार्टअप स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से आप सबके लिए एक अवसर है। स्मार्टफोन और टैबलेट में सारे प्रोग्राम दिए जा रहे हैं कि आप क्लिक करके आपको पता लग जाएगा शासन की कौन कौन सी, केंद्र और प्रदेश सरकार की कौन कौन सी स्कीम है जो एक युवा को जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर के रूप में आगे बढ़ा सकता है। आप नौकरी देने वाले हो सकते हैं और नौकरी देने की स्थिति के लिए आपको क्या कुछ प्रयास करना है, उसका भी एक माध्यम आपको प्रदान किया जाने वाले स्मार्टफोन और टैबलेट होगा। आप थोड़ी भी इसके साथ आगे जुड़ेंगे तो आप धीरे धीरे करके देखेंगे कि आप स्वयं ही
शासन की उन सभी योजनाओं के साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे जो योजनाएं एक युवा के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेंगे। और ये बोले बार बार इस बात को कहता हूं कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता है। आज हम गोरखपुर के बारे में या प्रदेश के बारे में जो धारणा पहले देश और दुनिया की थी, अगर उसको बदलने में सफल हुए तो इसके पीछे कारण है, और वह है हम लोगों ने विकास पर ध्यान दिया, बिना भेदभाव के विकास। विकास के लिए न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, सबका साथ और सबके विकास का प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास जो हुआ, आज उसका परिणाम है कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर एक गरीब को प्रदेश के अंदर प्रदान किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य में कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, कहीं फर्टिलाइजर कारखाना बन रहा है, कहीं पर चीनी मिल लग रही है, कहीं एम्स बन रहा है, कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कहीं पॉलिटेक्निक बन रहे हैं, कहीं डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, कहीं इंटर कॉलेज बन रहे हैं, कहीं पर कुछ ना कुछ ऐसे संस्थान, कहीं वाटर स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, कहीं एयरपोर्ट बन रहे हैं, कहीं बस स्टेशन का निर्माण हो रहा है। यानी ये सभी कार्यक्रम उसके साथ जोड़ते हुए विकास को ध्यान दिया गया, और विकास पर जब ध्यान दिया गया, प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर किया गया, तो प्रदेश में निवेश भी हुआ। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में 2017 के पहले हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। दंगे के परिणाम स्वरूप यहां पर कोई भी बाहर का व्यक्ति असुरक्षा के कारण नहीं आना चाहता था, और भयभीत था। भयभीत इस बात को लेकर के था कि अगर वह जाएगा तो स्वयं की सुरक्षा में भी खतरा हो जाएगा और उसकी पूंजी भी फंस जाएगी। 2017 के बाद आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा। अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, विकास को फोकस करते हुए जब प्रदेश ने कार्य करना प्रारंभ किया, रिफॉर्म किए, आज परिणाम है प्रदेश में व्यापक पैमाने पर निवेश हो रहा है। प्रदेश में नौकरी निकलती है और नौकरी में योग्यता के आधार पर जब प्रदेश के युवाओं को अवसर मिलता है तो कहीं भी कोई अड़चन नहीं आती। अब तक हम 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। 1,61,00,000 युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ चुके हैं, और 60 लाख परिवारों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। ये प्रयास करने से होता है। आज गरीब के लिए मकान बनता है, आज एक गरीब के घर में शौचालय बनता है, आज एक गरीब के घर में बिजली जलती है, आज गरीब को फ्री में राशन मिलता है, आज फ्री टेस्ट, फ्री वैक्सीन, फ्री में उपचार, और कोरोना महामारी के बेहतरीन प्रबंधन की दिशा में जब देश आगे बढ़ रहा है तो स्वाभाविक रूप से हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है कि देश की कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब की भी सहभागिता हो, और इस सहभागिता को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं कि जो कल और आज मिलाकर के लगभग 18.5 करोड़ 100। और गोरखपुर से ये आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री